पीटीआई फिर बल्ले के निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद भी जुडिशियल अथॉरिटी है। पेशावर हाईकोर्ट फैसला 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस एजाज खान ने फैसला तहरीर किया। मरकजी फरीक को बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया। अदालत हुक्म इम्तना को वापस लेती है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में मुकर्रर करदा तारीख पर सुनी जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करवाए। तहरीरी फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पीटीआई के वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में कहते हैं कि पार्टी किसी एक को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज उठाया। बल्ले के निशान का मामला। पीटीआई का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। फैसले के खिलाफ हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई की पिटीशन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? ये क्या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला कर सकता है? अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। तीनों जवाब दें कि हाई कमीशन के इलेक्शन पर अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई है। तकनीकी तौर पर मामला हाई कोर्ट का था। किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो अपील करें। इलेक्शन कमीशन मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहाना तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात की तैयारियां। 8 फरवरी को बरवक्त इंतखाबी निशान। नताइज के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरक। मुल्क भर में आरोज को इंटरनेट की दस्तियाबी के लिए काम जारी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 859 आरोज को जदीद वायरस डिवाइस भी फराहम। 4 मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क की सिम्स भी आरोज को देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली। तर्जुमान हारून खान को तब्दील कर दिया। सैयद नदीम हैदर नए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन होंगे। हामिद रजा खान को डिप्टी तर्जुमान तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के कुल 2620 जमा हुए हैं। आरोज ने 1996 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। 620 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आम इंतखाबात। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत।
नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी PTI ने भी NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 90 के RO के फैसले कलअदम करार। PTI के उमर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम दरखास्तों पर जुम्मे को जवाब जमा कराने का हुक्म। जिनके बिल्स या कोई भी अदायगियां थी, RO उनकी अदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। इख्तियार होने के बावजूद एतराजात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया? अदालत मुशीर बराए वजीर खजाना बलोचिस्तान खालिद लांगो का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खालिद लांगो की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। खालिद लांगो के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामी मनसूबाबंदी कर ली। नून लीग की ही मसाइल हल और अवाम को रिलीफ दे सकती है। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पार्टी उम्मीदवार हलकों में अवाम को मुस्लिम लीग नून के मौशी एजेंडे से आगाह करें। मुलाकात करने वालों में अब्दुल रहमान, राना मुनव्वर गौस, इमानत शादी खेल और सेनेटर आजम नजीर तारिर शामिल थे। पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, अपने बयान पर कायम हूँ। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने पार्टी शोकाज मुस्तरद कर दिया। दानियाल अजीज ने अपने तहरीरी जवाब में लिखा कि मुख्तलिफ ऑप्शन से गुजर रहा हूँ, इसलिए बर वक्त जवाब नहीं दे सका। पार्टी क़यादत मुलाकात का वक्त दे। ज़ाब्ते के मुताबिक माशी खराबियों के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। हुकूमत बनाने के दावेदार ड्राइंग रूम से ही बाहर नहीं निकल रहे। वो आवाम में जाने से घबरा रहे हैं, बैसाखियों का सहारा तलाश कर रहे हैं। जाली रहनुमा परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। हम 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। मंशूर आवाम के सामने पेश कर दिया और इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात अलॉट ना करने की दरखास्त। 5 इंतखाबी निशानात पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश किसी उम्मीदवार को अलॉट ना किए जाएं। हमारे वोटर्स गलती से इनके ऊपर निशानात लगा सकते हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 15 जनवरी को इंतखाबी मंशूर का ऐलान करने का फैसला। इंतखाबी मंशूर के ऐलान के लिए तकरीब का एहतमाम लाहौर के मकामी होटल में किया जाएगा। तकरीब में नून लीग के कायद नवाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। खदशा है इंतखाबात आगे जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप मान लीजिए गलती की है, अभी भी वक्त है, इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। कराची में कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में इंतखाबी मैदान। MKM ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सईद अमीनुल हक, सईद हफीजुद्दीन शेख, हमायूं उस्मान, मोहम्मद इकबाल खान महसूद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। MKM और मुस्लिम लीग नून में NA 242 की नशिस्त पर डेडलॉक बरकरार। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। 4 वज़राए आला, निगरान वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज भी शरीक। वजारत खजाना की तरक्याती कामों के अखराजात पर तफसीली ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने टैक्स नेट बढ़ाने से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत। हुकूमत हल्फिया बयान दे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार।
अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं बयान देने को तैयार हूं क्योंकि कानून यही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये भारी जिम्मेदारी होगी। आप अगर बयान देते हैं कि बाद कल के कोई लापता हुआ तो इसके नताइज होंगे। अदालत ने समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दों की साजिशों को नाकाम बना देंगे। बलूचिस्तान के अवाम को दुश्मन के हथकंडों का बखूबी इल्म है। बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से एक कमीशन काम कर रहा है। निगरान सूबाई वजीर जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में चंद लोग अपनी बैरूनी और इस्लामाबाद में मौजूद सहूलतकारों की मदद से तमाशा कर रहे हैं। कोरोना की नई किस्म JN1 की लहर। कौमी अदालत सेहत की एडवाइजरी जारी। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हुजूम में जाने से गुरेज किया जाए। वैक्सीन अभी भी कोविड से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीकाकार है। NIH ने बयान में कहा कि फिलहाल पाकिस्तान में नए वेरिएंट्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। सेमाही एडजस्टमेंट में दूसरी बार बिजली महंगी। के इलेक्ट्रिक दरखास्त मंजूर। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹2.87 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 16 अरब 4 करोड़ 63 लाख से जायद मालियत के 41 करोड़ 73 लाख 77 हजार शेयर्स का लेन देन हुआ। मौसर माशी पॉलिसी। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर ₹281.72 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर ₹283 पर फरोख्त हुआ। सोने की कीमत में भी फी तोला ₹1300 की कमी।